जय हिंद स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ के ख़त्म कर दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स भी ख़त्म हो चुके हैं। हार्ट भी डिस्कस हो रहा था। हार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर आप हार्ट जिसमें आपने 2 वेंट्रिकल एंड 2 आर्टरियम को देखा, मीन्स ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्ड। यू नो, जो एवीज होते हैं और जो मैमेलिया होते हैं, मीन्स कॉर्डेटा फाइलम में जो एवीज है और मैमेलिया है उसके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होंगे, मीन्स 2 वेंट्रिकल 2 आर्टरियम। जितने भी बर्ड्स हैं या मैमेलिया में ह्यूमन बींग्स को ले लो, है ना, इन सबके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होगा। यू नो, एम्फीबिया एक क्लास है ना, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, सच एज फ्रॉग। यू नो, फ्रॉग, राना टिग्रीना, भारतीय मेंढक, है ना। इसमें क्या होता है, इसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। मीन्स फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 2 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, अभी हम यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेके आए हुए हैं। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं। सो कम टू द पॉइंट। सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. हम यहाँ डिस्कस करेंगे, we will talk about double circulation. You know, internal structure of heart, यहाँ देखिएगा आप, suppose this is heart, this is heart, ये इसके चैम्बर हैं, आर्टरियम, वेंट्रिकल, आर्टरियम, वेंट्रिकल। यू नो, ऊपर वाले जो होते हैं वो आर्टरियम है। ये क्या है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। ओके, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो वेन्स के थ्रू राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड आता है। पिछले वीडियोस को क्लियर देखिएगा। फिर इम्प्योर ब्लड किधर का जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा CO2 को रख के ऑक्सीजन लेने के लिए, मींस प्योर होने के लिए। फिर वो प्योर ब्लड को कहाँ ले आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आपने पढ़ा था। ओके, सो कम टू द पॉइंट। यहां डबल सर्कुलेशन है, मींस एक तो जो हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, एक सर्कुलेशन ये चल रहा है, देन हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, होल बॉडी ऑर्गन एंड होल बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ये सर्कुलेशन चलता है। मींस डबल सर्कुलेशन का एक फायदा ये है कि इसमें प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहीं मिक्सअप नहीं होते, कहीं इनका मिलना नहीं होता है। प्योर ब्लड अलग होता है, इम्प्योर ब्लड अलग होता है, मींस इनका एक ही डायरेक्शन बना रहता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। यहां क्या है, डबल सर्कुलेशन। आपको पता है इन ह्यूमन बींग्स डबल सर्कुलेशन होता है। जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मींस जो ब्लड फ्लो होगा वो वेसल्स में ही होगा, कहीं वेसल्स खुली नहीं होती हैं। आर्टरी आती है, कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, यही तो होता है ना। तो ये जो ब्लड है पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है। सो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट फैक्ट इज द एनिमल्स सच एज मैमल्स। यू नो मैमल्स, जैसे हम लोग मैमिलियन है ना, ह्यूमन बींग्स, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या है, मैमिलियन है। आपने कॉर्डेटा फाइलम 9th क्लास में पढ़ा था ना। 9th क्लास में कॉर्डेटा फाइलम में 5 क्लासेस थे। कौन कौन से, फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड द लास्ट वन इज मैमेलियन। ओके, मैमेलिया। तो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स को ले लो आप मैमल में, एंड बर्ड। ये देखिए यहां पे क्या लिखा गया, द एनिमल्स सच एज मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में जितनी भी बर्ड्स हैं, यू नो 8600 टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं बर्ड्स की, है। इंडिया में 1200 स्पीसीज हैं, जिसमें 300 क्या है, माइग्रेट बर्ड है, 900 हमारे यहाँ ही रहते हैं परमानेंट।
सो कम टू द पॉइंट, जितनी भी बर्ड्स हैं, एवीज मतलब बर्ड्स का ग्रुप है, हम बर्ड्स को ऑरेंथ्रोलॉजी में पढ़ते हैं। यू नो, ऑरेंथ्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें हम केवल बर्ड की स्टडी करते हैं। हमारे इंडिया के जो ऑरेंथ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, इन्होंने ऑरेंथ्रोलॉजी पे बुक लिखा हुआ है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, जितनी भी बर्ड्स हैं, जितने भी मैमेलियंस हैं, उनमें ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट हो या बर्ड्स के हार्ट हो या कोई भी मैमेलियन हो, तो उनके जो हार्ट है कितने चैम्बर्ड में डिवाइडेड है? 4 चैम्बर्ड में। ये आप देख पा रहे हो, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। ओके, अब जिसमें ये 4 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, मींस प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहीं मिक्सअप नहीं होते हैं। सो जितने भी मैमेलियंस हैं और बर्ड्स हैं, have 4 chambered heart, have 4 chambered heart, 2 atria, 2 ventricle. Okay, the next fact is the amphibians. You know amphibians, मैंने बताया आपको क्या? राना टिग्रीना मीन्स इंडियन फ्रॉग, मेंढक। मेंढक क्या है? एम्फीबियन है ना, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। एम्फीबिया है वो। एम्फीबिया मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल्स उनके कैरेक्टर्स हों और टेरेस्ट्रियल वाले भी कैरेक्टर्स हों, जमीन पे भी रहने लायक हों और पानी में भी रहने लायक हों। इस तरह के एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस प्लांट्स भी होते हैं, ब्रायोफाइटा जब आप पढ़ोगे तो वो एम्फीबियंस प्लांट होते हैं। बट एम्फीबियंस एनिमल्स में हम देखेंगे जितने भी एम्फीबियंस हैं, सच एज फ्रॉग है ना, एंड रेप्टिलिया। यू नो रेप्टिलिया, लिजार्ड। लिजार्ड इज अ टाइप ऑफ रेप्टिलिया, मीन्स रेंग के चलने वाले। तो एम्फीबियंस में और रेप्टिलियंस में क्या होता है? हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। उसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? केवल 3 चैम्बर होता है। कैसे? ऊपर के 2 आर्ट्रियम होते हैं, नीचे एक ही वेंट्रिकल होता है। मीन्स फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड है हार्ट में। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 2 आर्ट्रिया एंड 1 ventricle, but in human beings 2 atrium and 2 ventricles. In amphibians and reptilia, heart is divided into 3 parts, 2 atrium and 1 ventricle. So अभी आपने क्या देखा? बर्ड्स और जो मैमिलिया हैं इनमें क्या होता है? 4 चैम्बर्ड, बट यहाँ एम्फीबियंस रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट। So the next topic is the fish has 2 chamber. You know, fish has 2 chambered heart. Fish में क्या होता है? सिंगल आर्ट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल। सिंगल आर्ट्रिया सिंगल वेंट्रिकल यही होते हैं। मीन्स इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता। किसमें? मछलियों में। जैसे आप किसी मछली का नाम बताइए? रोहू है, ये इंडियन फिश है रोहू। लिबियो रोहिता, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिबियो रोहिता। इसके हार्ट में क्या होता है? ओनली 1 वेंट्रिकल एंड ओनली 1 आर्ट्रियम, मीन्स 2 चैम्बर केवल होते हैं। सो 1 आर्ट्रिया 1 वेंट्रिकल। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा कम टू द पॉइंट, हार्ट बीट। यू नो हार्ट बीट कार्डियक मसल्स की बनी होती है, पेरिकार्डियम मसल्स भी होता है, पेरिकार्डियम लिक्विड होता है उसमें। हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता रहता है। मीन्स हार्ट एक बार क्या होता है? पचकता है और एक बार फूलता है। हार्ट में क्या होते हैं? उनके जो चैम्बर हैं वो एक बार उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार वो फूलते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन्स सिस्टोल डायस्टोल, ये हार्ट बीट होता रहता है। तो सुनिए, इन हार्ट बीट 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक बार पूरी तरह से हार्ट क्या हो? उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो, और क्या होना चाहिए? एंड रिलैक्सेशन, फिर से वो रिलैक्स हो। मीन्स एक बार पचकना एक बार फूलना, एक हार्ट बीट होता है। सो 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। एक हार्ट बीट बोलेंगे। मीन्स हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में क्या? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड में होता है और एक्सपेंशन कब होता है? जब वो रिलैक्स होता है 0.5 सेकेंड में। यू नो, प्लस करोगे एक बार पचकने को एक बार फूलने को, तो टाइमिंग क्या निकलेगा? 0.8, मीन्स 0.8 सेकेंड में।
0.8 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय लग रहा है एक बार पचकने में, एक बार रिलैक्स होने में। मीन्स एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। इस हिसाब से क्या होता है, द हार्ट बीट फास्टर, इस हिसाब से क्या है, द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 मीन्स 70 to 72 70 से 72 बार एक मिनट में हार्ट बीट होता है। हृदय की धड़कन 70 से 72 बार। ओके, टाइम इन अ मिनट व्हेन वी आर रेस्टिंग मीन्स जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा, उस समय क्या होता है, हार्ट बीट का जो रेशियो है वो तेज हो जाएगा। अब 100 भी पहुंच सकता है अगर आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस समय ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होती है। सो द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ एक्सरसाइज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी अंडर दिस कंडीशन। मीन्स जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए होता है। उस समय हार्ट जो है पूरे वेसल्स में ब्लड को तेजी से फ्लो कराता है, उसमें वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्पीड तेज हो जाती है। तो हार्ट बीट का जो रेशियो है, मीन्स रेशियो क्या है 72 पर मिनट, वो क्या है उसका रेशियो बढ़ जाता है। मीन्स वो 80-90 तक पहुंच जाता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट फैक्ट इज पल्स। यू नो पल्स, आपने कभी अपने कलाई पे इस वाले थंब को यहां ऐसे रखिएगा, यहां इस तरह से, आपको कुछ फील होगा, महसूस होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको यहां पे इस तरह से ऐसे पकड़ के देखता है। वो क्या देखता है? वो आपकी पल्स देखता है। मीन्स हमने आपको बताया था क्या कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो होता है एरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, वो प्रेशर से जाता है उसमें। उससे क्या होता है, वो जो वेसल्स की वॉल होती है उनमें एक्सटेंशन होता है। जितनी बार ये फ्लो कराएगा, हार्ट बीट जितनी बार होगा उतनी बार वो ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो होगा, है ना। जितनी बार हार्ट बीट ऐसे होगा उतनी बार ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। कहाँ? ब्लड वेसल्स में। तो जितनी बार प्रेशर से ब्लड वेसल्स में ब्लड जाएगा तो ब्लड की जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो एक्सपेंस होती है। तो उसी से पता चलता है। तो जितने भी आर्टरी हैं सब में एक्सपेंशन होता रहता है। हार्ट बीट जितनी बार करेगा उतनी बार वो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज दैट यहां, इसको यहां पे देखते हैं हम। सपोज दैट जैसे ये ट्यूबवेल है, यू नो ट्यूबवेल जहां से पानी निकलता है। आपने प्लस माइनस मिस करंट लगाया, ट्यूबवेल स्टार्ट हो गया, पानी गिरने लगा। लेकिन इस पानी में आप पाइप लगा दीजिए। पाइप का मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह से आप पाइप लगा दीजिए। अब क्या होगा, पानी यहां नहीं गिरेगा, पानी इसी पाइप में होकर के फ्लो करके जहां खुला होगा वहां चला जाएगा। अब देखिए ट्यूबवेल को आप स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, तो ये क्या करेगा, पानी का फ्लो, जब आप स्टार्ट करेंगे पानी फ्लो के साथ जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पाइप है ये फूली रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करते हो तो ये पाइप क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, ये पिचक जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो इसमें आपने क्या देखा, पहले तो ये इतना फूला हुआ था, मतलब इस कंडीशन में था, लेकिन जब पानी नहीं होता है तो ये पिचक जाता है, चिपक जाता है। तो आप एक काम कीजिए, टेबल को स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, तो आप देखोगे कि ये पाइप है, फूलेगी, पचकेगी, फूलेगी, पचकेगी। मीन्स अगर आप टेबल यहाँ पे है, कोई अगर 1 किलोमीटर भी दूर होगा, वो प्लास्टिक की पाइप को देख के बता सकता है कि कितनी बार ट्यूबवेल बंद हुआ है, कितनी बार ट्यूबवेल खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां से पता चलेगा, जब ये पाइप फूलेगी इसका मतलब ट्यूबवेल स्टार्ट है, पानी उस पर प्रेशर दे रहा है, दबाव दे रहा है, वाटर प्रेशर आ रहा है, और जब ट्यूबवेल बंद होगा तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, ये पाइप जो है चिपक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि हाँ ट्यूबवेल बंद हो गया। तो जितनी बार स्टार्ट होगा, बंद होगा, स्टार्ट होगा, बंद होगा, मीन्स उसका जो दबाव होगा वो यहाँ पाइप में देखने को मिलेगा। प्लास्टिक की जो पाइप होती है जो खेत में ले जाते हैं, क्यों, पाइप भी फूलेगी, पचकेगी, फूलेगी, पचकेगी, कितनी बार, जब जब ट्यूबवेल स्टार्ट होगा, बंद होगा। वैसे ही हमारा हार्ट है, हार्ट जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो कराता है प्रेशर से।
मींस जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड जो है प्रेशर देता है किस पे, ब्लड वेसल्स पे। जैसे ये पानी जो है, वाटर जो है इस पाइप पे प्रेशर दे रहा है, हम उसको WP बोल सकते हैं, मींस वाटर प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, वाटर प्रेशर। आप इसको देखना चाहो तो यहां पानी में एक छोटा सा होल कर दो तो देखोगे पानी जो है ऐसे बाहर को निकलने लगेगा। इसका मतलब है पानी ने क्या किया, पाइप के ऊपर प्रेशर दिया हुआ है, आगे को बढ़ रहा है। छोटा सा छेद करोगे पानी बाहर निकलेगा, मींस प्रेशर दिया हुआ है चारों तरफ। वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स हैं, मींस जैसे ये हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती है, जो ब्लड होता है फ्लूइड फॉर्म में, वो वेसल्स की दीवार में प्रेशर दिए रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, BP। मींस ब्लड ने जो प्रेशर दिया है ब्लड वेसल्स पे वही है BP। और जब वो हार्ट बीट करता है मींस ब्लड को फ्लो कराता है, मतलब एकदम से ट्यूबवेल की तरह फ्लो नहीं कराता। उसमें देखिए पहले पचकेगा फूलेगा, पचकेगा फूलेगा, ऐसा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, मींस 0.3 सेकेंड में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड में, इस तरह से कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में 1 हार्ट बीट। तो 1 हार्ट बीट में एक बार वो प्रेशर से क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो कराएगा। उस समय ब्लड का जो प्रेशर होता है 120 mmHg होता है। और जब वो नॉर्मल होता है, मींस हार्ट जब नॉर्मल कंडीशन में होता है 0.5 सेकेंड में, तो उस समय 80 mmHg होता है, mmHg। यू नो Hg, ये इंडिकेशन के लिए होता है। Hg मींस हाइड्रार्गाइनम, मींस मरकरी, मरकरी का सिंबल है Hg। इसी के सापेक्ष हम देखते हैं BP को। सो BP क्या हो जाएगा, 120/80, 120/80 mmHg। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जितनी बार हार्ट बीट होगा तो पल्स भी उतनी बार होगा। अगर 70 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट तो पल्स भी 70 टाइम होगा। मींस अगर आप हार्ट बीट को देखना चाहो तो यहां पे इस तरह से रखिए, अपने इस थंब को जो है यहां थंब के नीचे वाली यहां ऐसे रखिए, आप देख पाओगे वहां पे क्या कुछ सेंसेशन है क्या, वो पल्स आपको महसूस होगा, फील करोगे आप उसको। क्या महसूस करोगे, पल्स। तो आपको पता चलेगा कि हार्ट का रेट क्या है। मींस आप ये बोल सकते हो हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स बीट। ओके, सो कम टू द पॉइंट, जितनी बार हार्ट बीट करेगा आर्टरी में भी उतनी बार उनकी दीवार एक्सपेंस होंगी, वही है पल्स। और जो आर्टरी होती है वो बोन के बगल से गुजरती है, ये कहीं कहीं सामने आती है, मींस कहीं कहीं स्किन के नीचे आती हैं, अदरवाइज वो मसल्स के नीचे होती हैं। स्किन के नीचे कौन होता है, वेन्स। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो वेन्स में लगाता है, वेन में लगाता है, आर्टरी में नहीं लगाता, क्योंकि आर्टरी अंदर से होती है। लेकिन ये गले के पोर्शन में, ब्रेस्ट अपने आपकी कलाई के पोर्शन में ये स्किन के नीचे आ जाती हैं, तो आप उसको यहीं से महसूस कर सकते हो कि पल्स का रेट क्या है। सो कम टू द पॉइंट, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी मीन्स आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड तेजी से बह रहा होता है, प्रेशर से बह रहा होता है, तो उसकी दीवार में क्या होता है, खिंचाव होता है। उसकी दीवार, आर्टरी की जो वॉल होती है उसमें एक्सपेंस होता है, टूनिका बोलते हैं आर्टरी के वॉल को। आर्टरी ईच टाइम ऑफ ब्लड इज फोर्स इनटू इट, मींस यहां पे क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। जब जब हार्ट जो है उस आर्टरी वाले ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो कराएगा, तब तब क्या होगा, उसकी दीवार में स्ट्रेच होगा, है ना। इट इज कॉल्ड पल्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। द फील्स द पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन which resting is 70 to 72 means 70 से 72 पर मिनट। मीन्स जितना हार्ट बीट है उतना ही पल्स बीट भी होगा। क्यों, क्योंकि उतनी बार प्रेशर देगा तभी तो एक्सपेंस होगा उसकी दीवार। सो द नेक्स्ट नोट इज, एक नोट है यहाँ पे, द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट। हमने बताया ना पल्स रेट को कहाँ से देखेंगे, डॉक्टर आपके हाथ के यहाँ आपकी कलाई के पास ऐसे देखता है और वो टाइम से मिलाता है कि 1 मिनट में का रेशियो क्या होगा, 70 से 72 बार है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, फिर उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन देता है। या फिर वो आपकी हार्ट बीट को सुन ले। यू नो, हार्ट बीट को कान में लगा के आपके यहाँ चेस्ट के इस पोर्शन में बाएं साइड में वो क्या करता है, एक
आप जानते हो वो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं, उसका दूसरा सिरा आपके चेस्ट पे लगाते हैं और वो पल्स रेट, हार्ट बीट का रेट वो पता करते हैं। हार्ट बीट में ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है 0.3 और 0.5 डायस्टोलिक, मीन्स एक बार पचकना एक बार फूलना, लब डब आवाज आती है, लब डब है, ये हार्ट साउंड है, क्या है, लब डब। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट में ब्लड प्रेशर को लेके आते हैं। आप इन फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी नोट है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर देता है वही है ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर आता कहाँ से, हार्ट से। हार्ट जो है रिदमिक स्टेज में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं ये काम करती रहती हैं। तो हार्ट क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को प्रेशर से भेजता है। कहाँ भेजता है, एरोटा मीन्स आर्टरीज में भेजता है। आर्टरीज की जो वॉल होती है, जो टूनिका होती है, उनमें एक्सपेंस होता है। जब जब हार्ट जो है फ्लो कराता है ब्लड को प्रेशर से, तो वो खींचती हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मीन्स हार्ट की वजह से ही क्या होता है, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि वो प्रेशर है। हार्ट इज अ टाइप ऑफ पंप, मस्कुलर पंप। उसका काम है किसी फ्लूइड को, मीन्स ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करना। तो पंप का कैसे करेगा, उस प्रेशर तो होगा ना, वो उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है पाइप में, है ना, वो एक्सपेंस होती हैं, फिर नॉर्मल होती हैं। तो इस तरह से देखिए, हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, जो हार्ट देता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर दे रहा है। प्रेशर उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स की दीवार एक्सपेंस होती हैं। सो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मींस जैसे ये हार्ट है, ये आपका ये हार्ट है। हार्ट ने क्या किया, जैसे ये इसका एक चैम्बर, ये ऊपर के दो आर्टरियम चैम्बर है और नीचे के दो वेंट्रिकल चैम्बर है। वेंट्रिकल से क्या होगा, प्रेशर से जो है ना, प्रेशर से जो है ब्लड निकलेगा। किस में निकलेगा, एरोटा। सपोज दैट ये एरोटा है, ठीक है, ये इधर सपोज दैट ये एरोटा है। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, मींस ये जो पूरा फ्लूइड है, सपोज दैट ये ब्लड है। अब इसमें ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स मिले होते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब होते हैं, फूड प्रोडक्ट भी होते हैं। सो ये सब इसमें घूम रहे होते हैं। तो ब्लड जो है प्रेशर से आता है। हार्ट क्या करता है, उसको प्रेशर से भेजता है ब्लड वेसल्स में, कौन, ब्लड को। तो ब्लड जब इधर को बह रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो ये जो है इसकी दीवार पे, मीन्स इस पे ऐसा प्रेशर देता है ना। तो वो जब प्रेशर देगा तो क्या होगा, इसकी ये जो दीवार है ये इसमें खिंचाव होगा, मीन्स ये एक्सपेंस होंगे इतना। और जब हार्ट नॉर्मल होगा फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। मीन्स यहां पे आपने पल्स देखा ना, आपने यहां पल्स देखा, तो इसी दीवार के फूलने और पिचकने से, मीन्स ये जो वेसल्स हैं, आर्टरी हैं, इनके फूलने पचकने से आपने पल्स को देखा था, फील कर रहे थे। मीन्स जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार पल्स रेट भी आपको मिलेगा, है ना। तो यहां पे क्या है, इसी को हम बोलेंगे बीपी। क्या बोलेंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड ने ब्लड वेसल्स की दीवार पे प्रेशर दिया हुआ है। कितना दिया है, देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर जब इसमें दीवार में एक्सपेंस होता है, कितना होता है, 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर कितना, 120 mmHg, मीन्स 120 mmHg। Hg क्या है, ये हमने बताया था, ये मरकरी का सिंबल है। मरकरी, पारा। Hg क्यों, क्योंकि ये लैटिन वर्ड हाइड्रार्गाइनम, इसका लैटिन वर्ड से ये इसका सिंबल बना हुआ है। जे बर्जीलियस ने सिंबल बताया था ना आपको, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। सो कम टू द पॉइंट। और जब ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, 80 mmHg। तो नॉर्मली एक बीपी को हम कैसे इंडिकेट करेंगे,
120/80 ऐसा इंडिकेशन करते हैं mmHg 120/80 mmHg। सो डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक मीन्स रिलैक्सेशन वाले टाइम पे जब वो नॉर्मल होता है तो कितना नॉर्मल होता है 80। अब देखिए कोई आदमी अपना बीपी चेक करवाए और बीपी चेक करवाने के लिए एक स्फेग्नोमैनोमीटर, देखिए एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है एक, क्या नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। आप जो है स्फेग्नोमैनोमीटर में क्या होता है एक रीडिंग होती है, मीन्स वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा होता है, एक बार वो इंडिकेशन पारा जो है ऊपर जाता है और फिर वो नीचे को आता है और उसको यहाँ पे इस तरह से बांध देते हैं डॉक्टर और उसको प्रेस करते हैं हाथ से, फिर वो जो है उसमें हवा भरता है, फिर वो ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले HG हेल्स साइंटिस्ट हैं, HG हेल्स ने सबसे पहले स्फेग्नोमैनोमीटर को बनाया और सबसे पहले घोड़े में नापा था, हॉर्स में सबसे पहले बीपी नापा गया था। किससे? स्फेग्नोमैनोमीटर से। आजकल स्फेग्नोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से ही सबके बीपी रीडिंग लिए जाते हैं। कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 120/80। 120 से अगर ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, मीन्स अगर ज़्यादा बीपी हो जाएगा तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन बनती है, उसमें वो आदमी जो है नॉर्मल नहीं रह सकता। सो नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर। ओके, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को आप सुन पा रहे थे, स्फेग्नोमैनोमीटर से बीपी को मेजर किया जाएगा, रीडिंग किया जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लिम्फ लेकर के। आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फ इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो जैसे आपने ब्लड को पढ़ा कि हाँ ये फ्लूइड है, पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है ब्लड वेसल्स में, वैसे ही लिम्फ भी है, हमारे ही बॉडी में है। लिम्फ व्हाइट कलर का होगा, ब्लड रेड कलर का होगा। क्यों? आरबीसी ज्यादा होते हैं ब्लड में, बट लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं, इसलिए ये लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ स्पेशली उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिम्फ लेके आते हैं, वेट कीजिए, यहाँ के फैक्ट्स को लिखिए, डिस्क्रिप्शन में नोट है वहां से, और वीडियोस को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।